हाँ, प्यारे बच्चों, पिछले बार से बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा करवाई थी और वो बिहार सरकार का पहला परीक्षा था ओलंपियाड का, जिसमें हम लोगों ने अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को न केवल सिर्फ सूचनाएं दी थी बल्कि परीक्षा की तैयारी भी करवाया था और इसका अच्छा परिणाम मिला। कई बच्चे जो है इसमें सफल हुए और सफलता के साथ साथ उन्हें जो है अच्छी खासी इनाम भी मिला राज्य स्तरीय तौर पर और अपने स्कूल के स्तर पर भी। तो एक बार फिर से इस बार जो है राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2023-24 के लिए, जो बैच है 9th क्लास और 10th क्लास के लिए कि ओलंपियाड होगी। आप अपने स्कूल में जा कर के इसके लिए प्रॉपर जानकारी ले लेंगे। इसके साथ ही चाणक्य स्टडी पॉइंट का जो चैनल है उसमें भी सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप देख पाएंगे। सारी प्रकार की जानकारी दी गई है कि किस प्रकार का फॉर्म भरा जाए, कहां से भरा जा सकता है और उसमें जो है किन किन विषयों में भाग लिया जा सकता है और किस प्रकार आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार चलते हैं। फिर से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा राज्य स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा 2022-23 का जो प्रीवियस ईयर का परीक्षा हुआ था मैथ का, और वो भी 10वीं कक्षा के लिए। उसकी प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग का जो पेपर आपके बीच में यहाँ दिख रहा होगा, फर्स्ट सिटिंग, और इस जो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक परीक्षा हुई थी और इसमें कुल 100 मार्क्स का परीक्षा हुआ था। उसके कुछ इंस्ट्रक्शन है, जल्दी से हम लोग इसको देख लेंगे। अगर मैं हिंदी में पढ़ूँ तो इस प्रश्न पत्र में कुल 100 जो है प्रश्न थे और सभी के मान बराबर थे, यानी सबके लिए जो है बराबर नंबर था। इसमें नेगेटिव अंक नहीं था पिछले बार, इस बार भी नहीं रहेगा। कृपया सभी प्रश्नों को उत्तर देना है, सभी प्रश्न का उत्तर देना है, सबका लिए OMR है। तो जो भी यहाँ पर जानकारी आप देख पा रहे हैं सब आपने इस प्रकार की परीक्षाएं जो है दे चुके हैं और आपको दिक्कत नहीं होना है। ये 9th क्लास में 10th क्लास में हो चुका है। पिछले बार बोर्ड परीक्षा में भी जो 100 क्वेश्चन का जो सेट दिया जा रहा है, जिसमें से कोई 50 प्रश्न को बनाइए और आप उसमें नंबर ला सकते हैं, ठीक उसी पैटर्न पर दिया गया है। इससे बिहार सरकार का जो उनका सोच है वो उजागर हो रहा है। एक तो बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी हो जाए और साथ में साथ जो है मैथ के प्रति जो भय है वो समाप्त हो जाए। तो आपके बीच मैं आपके आज के वीडियो में 25 प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा और कुल 100 प्रश्न जो इस पिछली परीक्षा में हुआ था उसको मैं देखूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पर है। यदि समीकरण x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मूलों का योगफल और उनके गुणनफल का आधा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा बाय 2। इस पैटर्न पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर आएगा B यानी कि 7। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का इक्वल टू 0, तो एक मूल दूसरे मूल का दुगुना हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपको b2b² बराबर 9ac। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं x² माइनस px प्लस q के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा q प्लस बीटा q का मान कितना होगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें है तीसरा का उत्तर हो जाएगा D, PQ माइनस 3PQ। प्रश्न संख्या 4 चौथा का उत्तर हो जाएगा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240, तो द्विघात समीकरण बने जिनके मूल ये पूर्णांक हैं। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये देखिए x² माइनस 16x प्लस 15x, x² माइनस 16x प्लस 15x माइनस 240 इक्वल टू 0। तो अगर इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाता है माइनस एक्स,
इसका उत्तर हो जाएगा ए। 4 का उत्तर हो जाएगा ए। 5वां की बात करें, यदि रामू की 5 वर्ष पहले की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष हो तो रामू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो मेरे ख्याल से इसको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 6, क्योंकि अगर 6 में से 5 वर्ष पहले जाएंगे तो उसका उम्र हो गया 1 साल, और 9 वर्ष बाद, तो 6 में 9 वर्ष बाद अगर जुड़ेगा तो हो जाएगा 15, और 15 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 15। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगर आप देखेंगे 8 करने के बाद तो 8 में से 5 घटाते हैं तो 3, और 8 में 9 जोड़ देते हैं तो 17, 17 तो 51 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 15 साल ही बोला जाता है। तो इसके लिए सबसे सटीक इसका उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 6, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 और 64 हो तो इसका 18वां पद क्या होगा। तो ये देख पा रहे हैं कि 7वां यानी a + 6d = 34 और a + 12d = 64। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 5d का वैल्यू हो जाएगा 5, और अगर इसको सॉल्व करके लाते हैं तो 6 का उत्तर हो जाएगा 89। चूँकि 18वां पद बोल रहा है तो 18 पद का मतलब हो गया a + 17d। तो a का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 30 इसमें से चल जाएगा तो 4 और प्लस 17 गुने d का वैल्यू हो जाता है 5। तो 17 × 5 = 85 और 4 = 89। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का गुणनफल 2n² + 5n है तो इसका nवां पद क्या होगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 4n + 3। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो यदि एक समांतर श्रेणी का r पदों का योगफल SR तो S3n रेशियो यानी अनुपात S2n - Sn का वैल्यू क्या होगा। तो 8 का उत्तर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा 3, मतलब इसका रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 9 पे बात करें, यदि एक समांतर श्रेणी के 18वें पद तथा 11वें पद का अनुपात 3:2 है तो इसका 21वां पद तथा 5वें पद का अनुपात क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 का उत्तर हो जाएगा बी। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बड़ा ईजी है। 18वें पद और 11वां पद का अनुपात ये, यानी 18वां पद हो गया 3 सपोज और 11वां पद हो गया 2, तो 21वें और 5वें पद का, तो इसका मतलब हो गया a + 17d = 3 और a + 11d = 2। इसको भी रेशियो में लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2a 17 दूनी 34, 3a 11 तिया 33, तो 3a में से 2a घट गया तो a 33 इधर हो गया 33 और इधर हो गया 17 दूनी 34। तो इस तरह से इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 21वां पद का अर्थ हो गया a + 20d और 5वां पद का a + 4d। अब इस तरह से देखते हैं तो a का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे और d का तो आ जाएगा इसका उत्तर 9 का b, 3:1। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में सवाल है कि समांतर श्रेणी -11 -8 -5 ... 49 का अंत से चौथा पद क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 40। 11 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 6/8, तो ये परिमेय हो गया। 1/9 परिमेय हो गया। 3/7 माइनस में है तो परिमेय हो गया, लेकिन इसका नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 12, यदि p
1 तथा P2 दो विषम अभाज्य संख्या हो और यहाँ पर P ग्रेटर देन P2 हो, तो P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? सम संख्या, विषम संख्या या विषम अभाज्य या अभाज्य संख्या सिर्फ। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि दो विषम अभाज्य संख्या ले लेते हैं तो 3 और 5 ले लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, 16 क्या है? सम। तो इस तरह से अगर कोई और भी लेंगे एग्जाम्पल तो वही होगा। प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए, 3 2 बार आएगा। प्रश्न संख्या 14, वह कौन सी संख्या है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि और उसके 1/4 भाग में 10 की कमी किया जाए तो बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 280। 1/5 यानी कि इसको 5 से भाग करके उसमें 4 वृद्धि कर देते हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो 25 25, 26 27 28, 30, 6 5 30, 56 और 4 60 हो गया। और अगर इसको 280 को 4 से भाग करें तो 70, 70 में 10 माइनस करेंगे तो भी 60 हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी 280। आगे बढ़ें। ए तथा 18 का लघुत्तम इतना हो जाता है, तो एक संख्या है, दूसरी संख्या 18 का एलसीएम हो गया 36 और एचसीएफ हो गया 2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 18 दूनी 36, तो ए का वैल्यू 2 दूनी 4। 16 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत होगा तो ये, क्योंकि ये 3 गुना 7 हो जाता है तो नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा 5 पर स्क्वायर इंटू 3 नहीं होगा। यहाँ 11 इंटू 8 यानी 2 पर पावर 3 तो नहीं होगा, तो ये ए होगा। 17 की बात करें तो 17 में है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n इकाई स्थान पर क्या होगा? तो 17 का उत्तर हो जाएगा ए, मतलब किसी भी परिस्थिति में 1 होगा। 6 पे पावर अगर 1 देते हैं और -5 तो माइनस क्या हो जाता है? माइनस करने पर 1, अगर 2 देते हैं तो 36, 5 देते हैं तो 25, इसमें से घटाएंगे तो 11, अंत में क्या आ रहा है? 1, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर बात करें तो 18 नंबर में यदि 3 से अधिक अभाज्य संख्याओं के वर्ग 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? तो 18 का उत्तर हो जाएगा ए। 19 की बात करें तो 19 का उत्तर हो जाएगा क्यू, किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्यू होगा। क्योंकि अगर 3 लेते हैं तो 3 यहाँ 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 भी हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो हर स्थिति में यही होगा, यानी क्यू। 20 नंबर देखें, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो तो m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 4। यदि 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप 29 हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 21 का उत्तर हो जाएगा 52। प्रश्न संख्या 22, यदि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 का डी, 1456 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 1456 22 का नहीं, 2240 होना चाहिए इसका, 2240। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 23, एक गाड़ी के पहिए का त्रिज्या हुआ 0.25 सेंटीमीटर यानी 1/4 मीटर और 11 मीटर की दूरी को यह कितना बार चक्कर लगाएगी? तो 7000 बार। इसको कुछ नहीं, परिधि से भाग कर देना। 11,000 किलोमीटर के 11,000 मीटर बना दिए
और इसको 2 पाई r से डिवाइड कर दिया तो निकल जाएगा 7000 मीटर। प्रश्न संख्या 24 और 25 आज के लिए। घन की एक भुजा 7 सेंटीमीटर, तो इसके अंतर बनने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन क्या होगा? तो निश्चित रूप से गोला का त्रिज्या हो जाएगा 7/2 और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। और आखिरी आज के लिए, यदि दो घनों का आयतन 27:1 है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसको घन रूट कर देना है, तो ये हो जाएगा 3:1, यानी ये भुजा ये होगा। तो इस तरह से आज हम लोग पहला सेट जो पिछले प्रीवियस ईयर का था उसको हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा और इन 25 प्रश्नों में हम लोगों ने प्रत्येक को सॉल्व किया। एक बार फिर से जल्दी से मैं बता दूं कि पहला का उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा का उत्तर हो जाएगा बी, तीसरा का उत्तर हो जाएगा डी, चौथा का उत्तर हो जाएगा ए, पांचवा का उत्तर हो जाएगा ए, छठा का उत्तर हो जाएगा सी, सातवां का हो जाएगा सी, आठवां का हो जाएगा बी, 9 का हो जाएगा बी, 10 का हो जाएगा बी, 11 का सी, 12 का ए, 13 का ए, 14 का बी 280, 15 का सी यानी 4, 16 का 15/1600 ए, 17 का 1 यानी ए, और 18 का ए, 19 का भी ए, 20 का भी ए, 21 का बी और 22 का डी, 23 का ए, 24 का ए और 25 का सी। इस प्रकार आप चैनल से जुड़े रहें और भरपूर मेहनत करें। अगले 1 से 1.5 महीने बाद अगर एग्ज़ाम होगा तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप चैनल से जुड़े रहते हैं और प्रत्येक दिन वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपका जो मनोवांछित रिजल्ट है वो मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।